स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा अंत्य प्रकरण का 38वां। सांख्य ज्ञान तथा निरंतर सुख। संवत 1885 में वैशाख शुक्ला चतुर्दशी 17 मई 1829 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री गोपीनाथ जी के मंदिर में विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष परमहंसों तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज बोले कि हमने सांख्यादि शास्त्रों पर विचार करके ऐसा निश्चय किया है कि माया के कार्य से उत्पन्न सभी आकार मिथ्या हैं, क्योंकि वे सब आकार तो काल के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं, किंतु भगवान के अक्षरधाम में स्थित भगवान का आकार तथा उन भगवान के पार्षद मुक्त जनों के आकार तो सत्य हैं, दिव्य हैं और अतिशय प्रकाश युक्त हैं, तथा वे आकार पुरुष के समान द्विभुज हैं और सच्चिदानंद रूप हैं। और उस अक्षरधाम में निवास करने वाले भगवान की सेवा उन मुक्त पुरुषों द्वारा नाना प्रकार के दिव्य उपचारों द्वारा की जाती है। ऐसे पूजित वे भगवान भी उन मुक्त पुरुषों को परम आनंद प्रदान करते हुए वहां सदैव विराजमान रहते हैं। और वही सर्वोपरि पुरुषोत्तम भगवान स्वयं दया करके जीवों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं और सभी जनों के दृष्टिगोचर हो रहे हैं। वही आप सबके इष्ट देव हैं और आप सबके द्वारा हो रही सेवा को अंगीकार करते हैं। और ऐसे जो प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप में तथा अक्षरधाम में निवास करने वाले भगवान के स्वरूप में कोई भी भेद नहीं है, वे दोनों एक ही हैं। ऐसे ये प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम भगवान तो अक्षरादि सभी के नियंता हैं तथा ईश्वरों के भी ईश्वर हैं और समस्त कारणों के भी कारण हैं। वे सर्वोपरि हैं और समस्त अवतारों के अवतारी हैं। ये भगवान ही आप सबके लिए एकांतिक भाव से उपासना करने योग्य हैं। इन भगवान के इससे पहले अनेक अवतार हो चुके हैं जो कि वंदनीय एवं अर्चनीय हैं। फिर श्रीजी महाराज ने यह वार्ता भी कही कि जिसे द्रव्यादि का लोभ हो, स्त्रियों के बीच बैठने उठने की वासना हो, स्वादिष्ट पदार्थों में जिह्वा की आसक्ति हो, देहाभिमान हो, कुसंगी से स्नेह रहा करता हो तथा संबंधियों से स्नेह भाव हो, जीवन में ये 6 बाबतें बनी रहती हों, उसे जीते जी और मरने के बाद भी कभी सुख मिलता ही नहीं। इसलिए जिसको सुख की इच्छा हो वह अपने में ऐसे स्वभाव हो तो उसका त्याग कर दे और निवृत्ति परायण हो जाए। उसे तो अपने समवयस्कों का संग भी नहीं रखना चाहिए। और जो देहाभिमान रहित हैं तथा वैराग्यवान हैं और भगवान के अल्प वचन के पालन में क्षति हो जाए तो उसे बड़े वचन के पालन में भंग हुआ ऐसा समझते हैं, ऐसे भगवत भक्त महान साधु के साथ अपने जीव को संलग्न कर देना चाहिए तथा मन, कर्म और वाणी से उन्हीं के वचन में रहना चाहिए और विषयों के संबंध से दूर ही रहना चाहिए, परंतु अपने नियमों का त्याग करके विषयों का संबंध कभी नहीं होने देना चाहिए। यदि विषय से संबंध रखना प्रारंभ करे तो उसका तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। यह सिद्धांत वार्ता है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा अंत्य प्रकरण का 38वां वचनामृत पूर्ण हुआ।